प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज हम कल की सीरीज के भाग 2 को देखेंगे। फिलिपियो 4 अध्याय का 6 पद कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, सब बातों के लिए प्रार्थना करो। यह बिना किसी संदेह वाली कितनी सीधी आज्ञा है ना? फिर भी इस आज्ञा का पालन करना इतना मुश्किल क्यों है? चिंता के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके कारण हमारा हृदय और मन बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। अपने विचारों के प्रति सच्चा होना और जो हमारी वर्तमान परिस्थिति के लिए आवश्यक है उसे करना। इसीलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों के इसी अध्याय के पद 8 में लिखते हैं कि अपना ध्यान उन बातों पर लगाएं जो सत्य है, जो आदर के योग्य है, जो सही है, जो शुद्ध है, जो सुहावनी है और जो मन भावनी है। संतोष से भरे इस संसार में रहने वाले हम लोगों के लिए आवश्यक यह है कि हम अपना ध्यान केवल उन्हीं बातों की ओर लगाएं जो महत्वपूर्ण है, और यदि ज़रूरी हो तो अपने विचारों को छान लें। अपने विचारों को छानने का अर्थ जानबूझकर और बिना किसी शर्म के साथ नकारात्मक से भरे और चिंतापूर्ण विचारों को निकाल देना और उसके बदले सत्य, आदर और शुद्धता से पूर्ण विचारों को ग्रहण कर लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर चुनौती यह है कि यह बदलाव सीधे तौर पर नहीं होता। हमारी संरचना किसी कंप्यूटर के समान नहीं है कि हम नकारात्मक विचारों को निकाल दें और उनकी जगह पर सारे खुशी से भरे विचारों को रख दें। तो आगे का क्या रास्ता है? क्या इसका कोई समाधान है? ये विचार हमारे मन में ज़रूर आता होगा। तो इसका जवाब है, बिल्कुल है। इसकी शुरुआत स्तुति से होती है। इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने विचारों के भंवर से बाहर निकलें और परमेश्वर की अपनी पहचान के लिए, उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, उसके द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं के लिए और उसके अनंत प्रेम के लिए तथा कुछ लोगों में हमें चुनने के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति के अंतर्गत हम अपना ध्यान खुद से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं। स्तुति भारीपन और उदासी के माहौल को आशा और आनंद के माहौल में बदल देती है। स्तुति उन अनुचित बातों और विकल्पों को दूर करके जिन्हें हमने अपने जीवन में जगह दी थी, स्थानांतरित करके परमेश्वर को उसके सिंहासन पर उसका सही स्थान प्रदान करती है। स्तुति के बाद में प्रार्थना की बारी आती है, जिसके अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ सौंप देते हैं जिनके बारे में कल हमने अपने वीडियो में जाना था। इस प्रार्थना में हम अपनी सारी चिंताओं को सक्षम से भी बढ़कर परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। इस महाप्रतापी उद्धारकर्ता को छोड़कर और कौन हमारे जीवन से जुड़े मामलों का बोझ उठा सकता है? जब चिंता के कथांश की वेदना हो, तब यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल दें। परमेश्वर सच में हमारे सब प्रकार के डर को संभाल सकते हैं। पवित्र आत्मा को हमारा सलाहकार कहा गया है, क्योंकि वह प्रार्थना के दौरान आपको विश्राम देंगे और परमेश्वर के वचन से आपको युक्ति प्रदान करेंगे। आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत आप अकेले नहीं हैं, आप मदद से दूर नहीं हैं। आपका आत्मिक स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है। जब हम स्तुति और प्रार्थना के द्वारा अपने मन और हृदय को पुनरावृत्ति करते हैं, तब हम उन मन भावने, प्रशंसा योग्य और सच्चे विचारों को हमारे प्राण को धोने और हमें भीतर से नया करने की अनुमति प्रदान करते हैं। क्या आप चिंता से लड़ने और उसे वहीं वापस भेजने के लिए जहां से वह आई थी, इन दोनों प्रगतिशील तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आइए मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु,
एक विश्वास योग्य पिता होने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, जिसने समय के कालचक्र के घूमने से पहले ही मुझसे प्रेम किया। एक उदार पिता बनने के लिए आपका धन्यवाद, जिसने मेरे बदले मरने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। मुझसे कभी उम्मीद ना छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद पिता। मैं आपसे प्रेम करती हूँ कि आप मेरी चिंताओं पर विजय पाने और मेरे जीवन के द्वारा अपनी महिमा करवाने में मेरी मदद करें। पिता, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सब मिलकर कहें, आमीन। आप सभी का दिन शुभ हो।